हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2020 के बीकॉम पार्ट 2 के ऑनर्स पेपर 4 जो कि स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 7 को। हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका सवाल कौन से चैप्टर से आया है। ये आया है लिक्विडेशन, है ना, लिक्विडेटर फाइनेंशियल, इसको बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ अकाउंटिंग। आपके पार्ट 2 वाले बुक में एक चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहले जान लेते हैं लिक्विडेशन होता क्या है। लिक्विडेशन का मतलब है जब कोई कंपनी, है ना, जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रही होती है या बंद कर रही होती है, जैसा कि आप पार्टनरशिप पढ़े में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना, पार्टनरशिप का बंद हो जाना, उसी तरह से ये कंपनी है। तो कंपनी जब बंद होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेट कर जाना, यानी कंपनी लिक्विडेट कर रही है। अब देखिए कंपनी जो लिक्विडेट होती है, यानी कंपनी जब बंद होती है तो कई सारे कारण होते हैं, कंपलसरी होता है, वॉलंटरी होता है। तो आपका जो चैप्टर, आपकी जो बुक में चैप्टर है वो कौन सा है, वॉलंटरी लिक्विडेशन, मतलब अपनी इच्छा से कंपनी अपनी इच्छा से क्या हो रही है, अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रही है। ठीक है, तो ये सवाल आपका उसी चैप्टर से। ठीक है, चलिए तो सवाल पहले देखते हैं क्या क्या कहा है। देखिए, अच्छा एक बात और जान लीजिए सवाल से पहले, इस चैप्टर में हम करते क्या है। लिक्विडेशन में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है लिक्विडेटर, हाँ, जिसका काम होता है कि बिजनेस जब बंद हो रही होती है या कंपनी जब वाइंड अप हो रही होती है तो सारे एसेट्स को बेचना, वहाँ से पैसा लाना, फिर उसमें से लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना। अब यहाँ पे एक बात आता है कि लाइबिलिटी में ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है। ऑर्डर पेमेंट मतलब कि पहले किसको जाएगा, फिर किसको जाएगा, फिर मतलब, और ये जो ऑर्डर है कौन डिसाइड करता है, वो लिक्विडेटर नहीं, ये कंपनी एक्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है। कंपनी लॉ में, कंपनी के कानून में, अधिनियम में ये डिसाइड है कि जब पैसा आता है एसेट को बेच के तो पहले किसको जाएगा, फिर किसको जाएगा, फिर उसका एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ। हाँ, तो उस लिक्विडेटर का काम होता है कि वो जो पैसा आया ना, उस पैसे से सारे को पेमेंट करके लास्ट में फाइनली जब पैसा अगर बच गया तो किसको देना, कंपनी के ऑनर को। कंपनी के ऑनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये कंपनी के ऑनर होते हैं। तो इनको पे करना उनका लास्ट ड्यूटी है। और वो जो लिक्विडेटर होते हैं वो भी अपना कमीशन वगैरह, लिक्विडेशन जो एक्सपेंस होता है, कमीशन होता है, वो तो शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही वो अपना ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो ये जो आप देख रहे हैं क्या माना गया, लिक्विडेटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये जो लिक्विडेटर होते हैं ना, तो वो कंपनी के सामने पेश करते हैं, मीटिंग में पेश करते हैं कि यार ये रहा मेरा स्टेटमेंट, मतलब यहाँ से पैसा आया और यहाँ पैसा हम दिए। यानी वो जो भी काम किया, सारा एसेट को बेच के लाया, लायबिलिटी को पेमेंट किया, तो उसका सारा ब्यौरा जिस स्टेटमेंट वो लिखेगा उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर का, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आपसे इस सवाल में यही मांगा गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको एसेट दिया रहेगा, एसेट से कितना पैसा आ रहा है, फिर लायबिलिटी कितना जा रहा है, ये सब सारा दिया रहेगा। और आपको बनाना है कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया। देखिए रिसीट है, एक पेमेंट है ना, बस आपको अभी लास्ट में दोनों साइड मिला देना है। तो मोटा मोटी इस चैप्टर में यही होता है। ये बहुत ईजी चैप्टर है, पार्ट 2 का मतलब ईजीएस्ट चैप्टर में से ये आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये PQR कंपनी लिमिटेड इन वॉलंटरी लिक्विडेशन, अपनी इच्छा से बंद हो रही है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 200 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each, है ना, फुल्ली पेड अप। कंपनी के पास क्या है, 200 का प्रेफरेंस शेयर है, 100 वाला फुल्ली पेड अप। 4000 इक्विटी शेयर है, 10 वाला, ये भी फुल्ली पेड है। 500 इक्विटी शेयर है, 10 वाला, ये 8 रुपया पर पेड। देखिए 500 इक्विटी शेयर, लेकिन इसमें कितना का पेमेंट है, 8 रुपया का ही पेड अप है, 2 रुपया भी बाकी है। द प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर हैज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये लाइन देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी है क्या करने का, इक्विटी से पहले पैसा मिलने का। आप पढ़े भी होंगे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर होता है। इक्विटी प्रेफरेंस में बेसिक सा अंतर और बहुत सारा अंतर होता है। उसमें से एक बेसिक अंतर में से ये भी एक अंतर है कि जब भी कंपनी बंद होने होती है तो हम सबसे पहले किसको पेमेंट करते हैं, सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर हैज टू, और ये क्वेश्चन बोल दिया है कि यहाँ पे प्रायोरिटी, क्योंकि अब इस चैप्टर में देखे होंगे कुछ सवाल ऐसा भी आता है जहाँ प्रायोरिटी नहीं मानते, ये सब भी था। ठीक है, तो देखिए अब आइए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अमाउंटेड टू 12,000 एंड एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन। अच्छा रुकिए, ये यहाँ से पढ़िए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है, 12,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर किसको बोलते हैं, वैसा क्रेडिटर जिसके बदले में, यानी वैसी लायबिलिटी जिसके बदले में किसी भी तरह का सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं रखा गया, फुल्ली अनसिक्योर्ड है वो, तो वो 12,000 रुपया है। फिर आइए एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन इंक्लूडिंग लिक्विडेटर रेम्युनरेशन 1000। ये क्या था, याद कीजिए, बताया था ना, एक व्यक्ति होता है कौन, लिक्विडेटर, जिसका काम होता है सारे एसेट्स को बेच करके, ठीक है, उसको बेच करके सारा पैसा लाना और सेट पेमेंट करना। तो वो जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनका अपना भी खर्चा होता है, तो उनका खर्चा और उनका
रेम्यूनरेशन है उनका पारिश्रमिक दोनों मिला करके आपको दे दिया है कितना 1000 रुपये दे दिया है। जबकि और ऐसा सवाल देखे होंगे इस चैप्टर में तो कभी कभी निकालना होता है कि सिक्योर क्रेडिट को जितना पेमेंट किया उसका 2%, शेयर को कितना किया उसका 3%, ऐसा करके निकालना होता है। अनसिक्योर क्रेडिट हाँ वो ऐसा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये इजी सवाल है, सब कुछ गिवन है, यहाँ पे कुछ निकालने की जरूरत नहीं, सब गिवन है। 1000 रुपये दे दिया है। फिर आइए एसेट रियलाइज 25,500, देखिए एसेट वही एसेट को बेच से कितना पैसा लाया 25,500। 5,000 रिसीव फ्रॉम रिसीव एज सरप्लस ऑन बिहाफ ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। ये देखिए कौन है, सॉरी सेक्योर्ड क्रेडिटर। ये कौन है सेक्योर्ड क्रेडिटर। अभी जस्ट पहले हम सेक्योर्ड क्रेडिटर देखा है। सेक्योर्ड क्रेडिटर कौन होते हैं, सेक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं जिनके बदले में जिन वैसी लाइबिलिटी जिनको हम बदले में उनके अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी से ज़्यादा का उनका मोर्गेज रखे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी से 1 लाख का लोन लिए, उसको हम 2 लाख का कोई संपत्ति गिरवी रख दी है उसके यहाँ, तो वो सेक्योर्ड लोन हुआ, सेक्योर्ड क्रेडिटर हुआ। तो सेक्योर्ड क्रेडिटर से आया कितना 5,000 का सरप्लस। सरप्लस मतलब वही 1 लाख, मान 1 लाख का लोन लिया तो उसमें से उनको 1,10,000 का हम उसको सिक्योरिटी दिए थे, तो दोनों काट के जो पैसा वापस आया वहाँ से सरप्लस वही है 5,000 रुपये दे दिया आपको। फिर आइए कॉल ऑन पार्टली पेड इक्विटी शेयर में, देखिए कह रहा है पार्टली पेड इक्विटी शेयर को क्या किया गया, कॉल किया गया। हाँ कौन था पार्टली पेड, ये देखिए रहा, इसको देखिए 8 रुपया पर शेयर। देखिए बाकी सब ये फुल्ली पेड था, ये भी फुल्ली पेड था, लेकिन ये क्या था देखिए 10 का शेयर था लेकिन उसमें 8 रुपया ही पे किया था, 2 रुपया अभी भी क्या था इसका अनपेड था, ये 2 रुपया मांगा गया। पर देखिए यहाँ पे क्या रहा ना कॉल ऑन पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर इज मेड, है ना, कॉल किया गया एंड रियलाइज विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यू 100 शेयर। देख लीजिए लेकिन इनमें से भी 100 शेयर वाले एरियर कर गए। एरियर मतलब कॉल से एरियर, यानी वो लोग जैसे कितना था 500 शेयर था ना, तो 500 पे पैसा नहीं आया, कितने का आया 400 पे आया, क्योंकि 100 शेयर होल्डर जो है वो पैसा नहीं दिए। ठीक है, तो 400 कितना आया होगा 8 रुपया का आ चुका है, बचा 2 रुपया ना, 400 गुना 2 यानी कि देखिए 800 रुपया है ना, 400 ऐसे लिखा है 500 गुना 2 माइनस अनपेड 100 गुना 2 ऐसे करके माइनस 800, मोटा मोटी आप 400 गुना 2 भी लिख सकते थे 800 का। तो वही कह रहा है विच कुड नॉट बी कवर्ड पैसा नहीं, तो अब आपसे कह रहा है लिक्विडेटर का फाइनेंस तैयार करो। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक फॉर्मेट कीजिए, रहा फॉर्मेट देखिए ये रहा सॉल्यूशन। सबसे पहले कंपनी का नाम देंगे द PQR कंपनी लिमिटेड, ब्रैकेट में देंगे इनवॉलंटरी लिक्विडेशन मतलब अपनी इच्छा से। हेडिंग क्या देंगे लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग दे देंगे, यहाँ पे चूंकि डेट नहीं था, ठीक है, यहाँ पे लिखना था फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन जो भी था। अब देखिए 2 कॉलम है, एक रिसीट है एक पेमेंट है। रिसीट में क्या जाएगा कहाँ से पैसा आया, तो बताइए कहाँ से पैसा आया। सबसे पहले आया एसेट रियलाइज, कितने का आया 25,500 का, है ना, 25,500 का एसेट आया। ठीक है, 25,500 एसेट रियलाइज यहाँ दिया मतलब लिख दिया। फिर आइए सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब ये भी रिसीट में क्यों पैसा आ रहा है। कॉल किए थे इक्विटी वाले को, याद किए 400 से 500 से था, 500 पे एक नहीं दिया, कॉल किए कितना आया 400 गुना 800, 800 पे इनका है। ये सारा देखिए टोटल 3 जगह से पैसा आया, 25,500 आया, 5,000 आया और 800, ये 3 पैसा आया, मोटा मोटी कितना आया 31,300 रुपया। अब इसमें से पेमेंट किसको किए, देखिए पेमेंट किसको, अब देखिए पेमेंट का ऑर्डर होता है, यहाँ पे पता है ना पेमेंट का एक ऑर्डर होता है। हम क्या करते हैं किसको पहले देना है किसको बाद में देना है, इसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिक्विडेशन में सबसे पहले पेमेंट करते हैं लिक्विडेशन के खर्चा को, एक्सपेंस को पेमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बारी आती है, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद बारी आता है किसका अनसिक्योर्ड का। अनसिक्योर्ड को दिए 12,000 रुपया, प्रेफरेंस शेयर को कितना दिए 18,300। अब देखिए यहाँ पे एक बात सुनिए, ये जो ऑर्डर पेमेंट था, ऑर्डर पेमेंट में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले गवर्नमेंट का टैक्स, पहले सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिट आ जाता है, आप उनको पेमेंट करने के बाद ही पैसा लाते हैं। इसका क्या है, इसका आ जाता है आपका ये गवर्नमेंट का जो भी टैक्स है वगैरह वो सब आ जाता है। फिर इसके बाद आता है आपको रेम्यूनरेशन, किसका, इसका लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर का एक्सपेंस, ये चलाता है। फिर इसके बाद आता है आपका कौन डिवेंचर आ जाता है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आता है, डिवेंचर आ जाता है, सिक्योर्ड को तो खैर वही दे दिए। उसके बाद आता है कौन अनसिक्योर्ड आता है, अनसिक्योर्ड के बाद कौन आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, तब आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमारे क्वेश्चन जितना था हम उसको ले रहे हैं, क्वेश्चन में कौन था लिक्विडेशन था, तो देखिए लिक्विडेशन एक्सपेंस मार दिए, अनसिक्योर्ड दिया हुआ था मार दिए। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखिए बाद में जितना पैसा बचता है 31,300 में से जितना पैसा बचता है वो किसको चला गया, लास्ट में चला गया किसको, प्रेफरेंस शेयर को। देख लीजिए 18,300 बचे, ये किसको चला गया प्रेफरेंस शेयर को। अगर पर शेयर निकाले तो कितना गया 183 शेयर को पेमेंट हो गया। कहने का मतलब देखा जाए 200 शेयर में से, देखिए प्रेफरेंस का 200 था
200 में से हम 183 शेयर होल्डर को पैसा दे दिया है, बाकी शेयर का पैसा का बचे नहीं था कंपनी में, वो लोग लॉस में गए 18 फाइनली। यहाँ देखिए बैलेंस पीरियड क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो 18/3 जो है ना, ये कहीं दिया हुआ नहीं था, ये हम इधर से जोड़ के माइनस किए तो रेस्ट पीरियड आया। तो फाइनली आपका ये बस इसमें इतना ही काम था। देखा जाए कि इस चैप्टर का क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन जो था बुक में आपके, उससे बहुत ही हल्का, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। कुछ नहीं, मैंने सब कुछ निकाला और कर दिया। देखिए मोटा मोटी आपको ये निकालना पड़ता था, ये दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे लिक्विडेशन, यहाँ पे ये लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आपको निकालना पड़ता था, वो भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कर दीजिए लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन, ठीक है, ये भी आपको दे दिया है। और बस सारा डाटा दिया था, बस सीधा रख दिए, काम खत्म। इसमें कोई नोट वगैरह भी आप चाहें तो नोट भी आप देखिए कि वर्किंग नोट में भी आप नहीं कुछ दिखा सकते, मतलब कुछ ऐसा बात ही नहीं बनता है यहाँ पे नोट दिखाने के लिए, ठीक है। मोटा मोटी आप एक लाइन लिख सकते हैं इसमें कि हाँ प्रेफरेंस शेयर वाले को पैसा नहीं किया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फंड या डिफिशियंसी ऑफ मनी, पैसा नहीं था इसलिए नहीं पेमेंट हो पाया, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन 7 वगैरह, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर इसके बाद के सवाल को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।